जो लोग ये समझते रहे या अभी भी समझ रहे हैं कि कोरोना है या नहीं है, वो बदतरीन जाहिल है। डायरेक्शन किसी को देते नहीं, इल्जाम देते हैं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी करप्ट है। जब किसी से काम लेते ही नहीं तो वो काम कैसे देगा? डॉक्टर चीखते रह गए कि ऐसा काम ना करें, अमवात बढ़ जाएंगी, लोग सड़कों पे मरेंगे, अस्पतालों में जगह नहीं होगी, और वही अब सीन बन गया है। और पूरी दुनिया में हम तरक्की याफ्ता मुल्कों के हाल ये हो गए हैं, तो हम क्या चीज़ है? क्या चीज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान और मैं हूं मुनव्वर अतीक। नाज़रीन मोहतरम, आज बात करेंगे कोरोना के हवाले से। कोरोना की सूरत हाल बेकाबू होती नज़र आ रही है, बल्कि बेकाबू हो चुकी है, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो हमें नज़र आती है वो हुकूमत की कन्फ्यूजन है। क्योंकि हुकूमत पूरी तरह से कन्फ्यूज है, उसको ये समझ ही नहीं आ रही कि इस कोरोना के ऊपर काबू किस तरह से पाया जाए। आज से अगर हम एक महीना पहले की बात करें तो यहाँ पर ऐसी बातें की जा रही थी कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना उस शिद्दत से नहीं है। पाकिस्तान के अंदर चूंकि वैक्सीन का एक बड़ा अमल दखल है, और पाकिस्तान के अंदर बचपन में हम लोगों ने पता नहीं किस किस मर्ज की वैक्सीन करवाई, और उसकी वजह से यहाँ पर कोरोना अपने असरात पूरी तरह से नहीं पा रहा। इसी तरह से और बहुत सारी बातें की जा रही थी। पाकिस्तान के हवाले से ये भी बात की जा रही थी कि पाकिस्तान के चूँकि हालात इस तरह के हैं कि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, और पाकिस्तान के अंदर हर रोज़ लोग पता नहीं कितने कितने ऐसे जरासीमों से वास्ता पड़ता है कि जिसमें कोरोना असर नहीं कर रहा। लेकिन वो सारी बातें गलत साबित हुई, और इस वक्त कोरोना की सूरत हाल ये है कि अब हुकूमत को ये समझ नहीं आ रही कि इस कोरोना को काबू किस तरह से किया जाए। हुकूमत अगर लॉकडाउन करती है तो बेतुका लॉकडाउन करती है, नरमी करती है तो उसको ये समझ नहीं आ रही कि नरमी किस तरह से की जाए, सख्ती करती है तो उसको ये समझ नहीं आ रही कि कोरोना के हवाले से सख्ती किस तरह से की जाए। बात करेंगे आज इसी हवाले से, और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद सलीम राव साहब। डॉक्टर साहब, आपने इसके ऊपर बहुत सारा काम किया, आपने कोरोना के हवाले से पल पल की खबर रखी, और जो भी सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है आप शुरू से इसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। क्या समझते हैं कि जो डॉक्टर्स साहिबान एक शोर मचा रहे थे ईद से पहले कि खुदा का वास्ता आप इसको इजी ना लें, आप इसके ऊपर पूरी तरह से लॉकडाउन करें और इसको संभालें, वरना पेशेंट नहीं संभाले जाएंगे, तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत से गलती हो गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हुकूमत सिर्फ एक काम कर ले, कोरोना का ख़त्मा हो जाएगा। ये काम बताने से पहले मैं ये कह दूं कि जो लोग ये समझते रहे या अभी भी समझ रहे हैं कि कोरोना है या नहीं है, वो बदतरीन जाहिल है। लाखों अमवात हो गई, 3 लाख से ज़्यादा अमवात हो गई हैं दुनिया में। पाकिस्तान में कितनी अमवात हो रही हैं, और अभी भी कोई कहे कोरोना है कि नहीं है, वो बदतरीन जाहिल है। और इस दौर में पब्लिक में जाने वाला शख्स अगर मास्क नहीं पहनता, बदतरीन मुजरिम है। जो पब्लिक में जा रहा है, मस्जिद में जा रहा है और मास्क नहीं पहन रहा, वो मस्जिद में जाने वाला भी मुजरिम है। तो इन चीज़ों को हम अपनी कौम को तसव्वुर दें कि इनसे बाहर निकलें। और देखिए, मास्क पहनने का नुकसान कोई नहीं है, 1% भी नहीं है, और फ़ायदे बहुत हैं। इसके अलावा कोरोना के अलावा भी बहुत फ़ायदे हैं। डिस्टेंस रखने का क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। सारे काम चल सकते हैं, इंडस्ट्री चल सकती है, कारोबार चल सकते हैं, दुकानें खुल सकती हैं, मॉल्स खुल सकते, सब कुछ हो सकता है, ट्रांसपोर्ट खुल सकती है। फासला रखना है बस, ये काम मुश्किल नहीं है। तो अब ये कैसे करना है? हुकूमत को एक काम करना है बस, कोरोना का ख़त्मा हो जाएगा। वो काम ये है कि जितने सरकारी मुलाजमीन इस वक्त घरों में बैठे हुए बोर हो रहे हैं, थक गए हैं, तन्हाई से फारिग रहना ज़्यादा मुश्किल काम है काम करने की निस्बत, तो उन सब को ड्यूटी पे बुला लें। फुल टाइम ड्यूटी जो पहले चलती थी वही ड्यूटी हो। और अभी उन्होंने पब्लिक डीलिंग नहीं करनी, अभी उन्होंने सिर्फ एक काम करना है, चाहे वो मैनेजमेंट ग्रुप हो, चाहे वो स्कूलों के कॉलेजेस के उस्ताद हों, जो भी सरकारी मुलाजमीन हैं तमाम इदारों के, वो ड्यूटी पे आ जाए, सब के सब।
और मॉनिटरिंग करनी है। डॉक्टर्स तो खैर अपनी टेलीमेडिसिन कर रहे हैं, वो तो ड्यूटी पे जाते हैं, वहाँ बैठ के कंप्यूटर्स पे और टेलीमेडिसिन कर रहे हैं, घरों पे लोगों को सहूलत दे रहे हैं इलाज की। बाकी जो इदारे हैं वो अपने मॉनिटरिंग सेल्स बनाएंगे। हुकूमत ने तो सिर्फ एक काम करना है, उनको ड्यूटी पे बुला के टारगेट दे दे कि जनाब मॉनिटरिंग करो और ऐसी करो कि जैसे चाइना में डिसिप्लिन देख रहे हैं वैसा पाकिस्तान में नज़र आए। डिसिप्लिन तो लाजमी है, इसके बगैर तो कौमें ज़िंदा रह ही नहीं सकती। और कायद आज़म ने जो इस स्टेट की बका का राज बताया है, 3 असूल हैं: ईमान, इत्तिहाद, तंजीम। ईमान के मानी है कलमे की ज़मीन पे कलमे का निज़ाम। हम जो नमाज रोज़े को मुकम्मल दीन समझे बैठे हैं, ये मुकम्मल दीन नहीं है। कलमे की ज़मीन पे कलमे का निज़ाम, अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह का निज़ाम, ये है दीन इस्लाम। और दूसरा जो असूल है इत्तिहाद, तो ये फ़िरका वारियत और ये तासुबात, ये सब ख़त्म हो सकते हैं। देखिए, तमाम दीनी इदारों को हुकूमत की तहवील में ले लें, ज़ेर निगरानी कर लें। जहाँ एक प्राइमरी स्कूल हो, 7-8 टीचर्स को हुकूमत तनख्वाह देती है और उसी गांव की मस्जिद के इमाम को तनख्वाह मिलती है उससे 4/5वां हिस्सा एक टीचर से, या कम से कम आधी भी नहीं होती। अगर एक तनख्वाह और हुकूमत दे दे और उससे पढ़ाई का काम भी ले, इब्तदाई तालीम 1ली-2री क्लास मस्जिद में होनी चाहिए, उससे काम भी ले, उसकी भी तनख्वाह अच्छी हो, और वो मौलवी साहब, वो इमाम मस्जिद कभी भी फ़िरक़ों पे बात नहीं करेगा। तो आप इत्तिहाद भी कायम कर सकते हैं, ज़रा सी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। और जो बात है तंजीम की, तो तंजीम साजी अभी से ऐसी कर लें, ज़िंदगी में 1000 हवादिस आते हैं, कितनी बार सैलाब आ चुका, ज़लज़ले आ चुके, और हम उस वक़्त भी कंफ्यूज होते हैं, हमारी कारकर्दगी डिसिप्लिन नहीं होती, वेल बैलेंस नहीं होती, मैनेज नहीं होती, बल्कि ट्रक रास्ते में लुट जाते हैं। हम खुद जामपुर गए थे ईद के मौके पे, जब सैलाब आया हुआ था, तो उस वक़्त हमने ईद वहाँ मनाई। वो ज़िंदगी की यादगार ईद थी ईद के हवाले से, तो कि हमने वहाँ कैंपों में ईद मनाई उन मुतासरीन के साथ। लेकिन जब हम वो अपना ट्रक सामान तकसीम करने लगे, हालांकि वो वेल कंट्रोल्ड एरिया था, बाउंड्री थी और मैनेजमेंट सब कुछ था, लेकिन यकीन करें हमने दरवाजे बंद करके कुंडियां लगा के पुलिस बुला के जान छुड़ाई थी। तो ये नहीं होना चाहिए। जबकि हम फिर एक स्काउट्स के कैंप में गए, वहाँ जाके हमने वो सामान तकसीम किया, मेडिसिन की एम्बुलेंस भर के ले गए थे वो की, तो वहाँ बड़ा अच्छा निज़ाम था। तो ये डिसिप्लिन जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये होनी चाहिए। इस वक्त हुकूमत ने जो काम करना है वो यही करना है, एक काम बस, तमाम सरकारी मुलाजमीन को इदारों में बुला लें और उनके ज़िम्मे लगा दें एक ही काम, मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग अब देखें हमारे पास मॉनिटरिंग ऐसे करेंगे कि हर सरकारी मुलाजिम के पास अपना मोबाइल कैमरा, ठीक है, जिनके पास अच्छे नहीं है वो ले लें, वरना उनकी तनख्वाहें काट के उनको लेके दिए जाएं। अब वो हर गांव, देहात, गली, मोहल्ला, हर शॉपिंग मॉल, हर पब्लिक प्लेस, हर जगह पे इनकी ड्यूटियां लगी हों, वो अपनी ड्यूटियां करें और वो वहाँ से तस्वीरें लेके और वो डाटा ट्रांसफ़र करें। किसकी तस्वीरें लेके डाटा? मुजरिमीन की, जो मास्क नहीं पहन रहे, जो डिस्टेंस नहीं रख रहे, जो दुकानदार इसका इंतज़ाम नहीं कर रहे, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर रहे, सबको। और दुकानों में भी कैमरे लगे हुए हैं या नहीं है तो लगवाएं और उनसे वो डाटा। आपका ख्याल है कि सिर्फ पुलिस ही इस सारे मामलात पे नज़र वो नहीं रख सकती, बल्कि जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी ड्यूटी लगा दी जाए, उनकी ड्यूटी लगे, और वो भी इंतजामिया के साथ मिल के, बिल्कुल, तो शाना बशाना। देखें आपके जो मैनेजमेंट है, आपके जो ब्यूरोक्रेसी है, ये टाइगर्स हैं दुनिया के। लेकिन डॉक्टर साहब सबसे पहले काम लिया जाए। अभी आपने एक बात शुरू में कही कि जिस कौम को ये समझ नहीं आ रही, जो कौम अभी तक इस तजब्ज़ब के अंदर है कि कोरोना है कि नहीं है, मतलब उसका आप क्या करेंगे उस कौम का? सर, आज भी आप दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में लॉ एंड ऑर्डर को उठा दें, कैमरे उतार दें, जुर्माने करने छोड़ दें, सारी दुनिया की ये तरक्की याफ्ता कौमें रेवड़ ना बन जाए तो बता देना। ओके, आपका ख्याल है कि इनको सिर्फ एक कानून है जो कानून के तहत, कानून सबको डिसिप्लिन में लाता है, कोई अपने आप नहीं करता। ओके, अगर जज़ा सज़ा का डर ना हो, हमें जहन्नम की आग का डर ना हो, हम एक नमाज भी मस्जिद में पढ़ने नहीं जाएंगे। शौक से पढ़ने वाला तो कोई कलंदर अल्लामा इकबाल होता है जो शौक की नमाज पढ़ता है,
इश्क की नमाज पढ़ता है, बाकी हम सब तो लोग डर के पढ़ते हैं। आप मस्जिद में देखेंगे बूढ़ों की तादाद ज़्यादा क्यों होती है? उन्हें मौत करीब से नज़र आ रही होती है, जवानों का भी ज़रा दूर नज़र आती है, इसलिए वो कम जाते हैं। तो इंसान जो है वो खौफ से काम करता है या शौक से करता है? शौक वाले बहुत कम होते हैं, सीधा सीधा, बाकी खौफ वाले होते हैं। तो कौम पे एक खौफ हो कि अगर उसने लॉकडाउन के अंदर घर से कदम बाहर रख दिया जुर्माना आ जाएगा, अगर उसे पता हो कि मास्क ना पहन के घर से निकल गया तो जुर्माना आ जाएगा। लेकिन ये जो बात आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब, इस बात के लिए सबसे पहले तो हुकूमत को खुद किसी नतीजे पे पहुंचना चाहिए ना। हुकूमत अभी खुद ही कंफ्यूज है, तो उसी को तो राय दे रहे हैं हम, हुकूमत को ही तो हम बता रहे हैं कि एक काम कर ले सिर्फ, कि सरकारी मुलाजमीन को, जिनमें स्कूल टीचर्स भी शामिल हैं, सारे इदारे शामिल हैं, और मैनेजमेंट उनको हेड करेगी तो ऑर्गेनाइज करेगी, तो इस तरह से आप एक मॉनिटरिंग सिस्टम बना दें, मॉनिटरिंग सेल्स बना दें। आपको याद होगा किसी ज़माने में मुशर्रफ के शुरू के दौर में मॉनिटरिंग टीमें बनी थी और जो छोटे शहरों और घरों महलों तक पहुंची थी, और शुरू का दौर जो था मुशर्रफ का, मुझे याद है डिसिप्लिन में आ गई थी कौन, लेकिन उसके बाद फिर सियासत शामिल हो गई और हमारे सियासतदान तो आपको पता ही है जो कुछ हैं। तो आप अभी भी डिसिप्लिन में लाएं कौम को, मॉनिटरिंग सेल्स बनाएं, मॉनिटरिंग करें, तस्वीरें खींचें। अब सवाल ये पैदा होगा कि उनकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? हमारा जो कौम की बात करते हैं कि वो लोग मॉनिटरिंग करेंगे या घरों में सोएंगे, उनकी मॉनिटरिंग अवाम करेगी। अगर एक शॉपिंग मॉल से या एक एरिया से हम जैसे अवाम तो तस्वीरें बना के भेज रहे हैं हुकूमत को, ये भी एक सेल हो जो अवामी तस्वीरों को भी एनालाइज करे कि हम तो भेज रहे हैं रिपोर्ट्स कि यहाँ पे लाकानूनियत हो रही है, लेकिन जो सरकारी अमला है वो नहीं भेज रहा, इसका मतलब वो घर पे सोए हुए हैं। तो टीमें बने और मॉनिटरिंग करें, और जो मॉनिटरिंग ना करें उनका काउंटर चेक इस तरह से अवाम करे। इसको कहते हैं सुल्तानी जमहूर। अच्छा, अगर तस्वीरें भेज दी जाएंगी तो ये कैसे पता चलेगा? गाड़ियों के साथ तो नंबर प्लेट लगी होती है ना, जिस पे उनको जुर्माना हो जाता है, तो इंसान के साथ कौन सी नंबर प्लेट? नादरा के ऑफिस सब खुलेंगे, शनाख्ती कार्ड नहीं बनेंगे। उनका काम सिर्फ ये होगा कि वो तस्वीर से शनाख्ती कार्ड निकालेंगे, एड्रेस निकालेंगे और चालान फॉर्म भरेंगे। तो आप समझते हैं काम आसान है? हाँ, नहीं आसान ना हो, करना तो पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा। आपको कौम को डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। आज ये कोरोना है, कल कोई खुदा न खास्ता सैलाब आ जाए, परसों खुदा न खास्ता कोई जल्जला आ जाए, कोई जंग छिड़ जाए, उन्हीं लोगों को इख्तियारात दे दिए जाएं कि वो वहीं पे मौके पे जुर्माने कर दें। नहीं, मौके पे जुर्माना देखो सिर्फ यूनिफॉर्म वाला आदमी कर सकता है, और वो भी जब करता है तो आपको पता है उसमें कितने मसाइल हैं। आधा घंटा एक शख्स पे आपको बहस करने में लग जाता है, और बाज़ लोग बदतमीजियाँ करते हैं यूनिफॉर्म के साथ। यूनिफॉर्म का जो मजाक उड़ाना है या तजलील करना है वो भी हम गवारा नहीं करते। उसका सादा सा हल है, तस्वीर बनाएं। अगर उसमें से कुछ तस्वीरें शनाख्त नहीं भी हो सकेंगी तो कोई बात नहीं, 100% ना सही 70-80% भी हो जाए, 50% भी हो जाए, खौफ ऐसा आ जाएगा और इससे बहुत सारे काम हो जाएंगे। फिर अगर हमने ये सीख लिया, ये पूरी दुनिया में हो रहा है, चाइना में हो रहा है, कोरिया में, मलेशिया में, अमेरिका में, यूरोप में, सब में हो रहा है। उनकी ट्रैफिक इसी तरह कंट्रोल होती है, उनके जराइम इसी तरह कंट्रोल होते हैं, उनके मुल्कों में सफाई सुथराई इसी वजह से है। ये निज़ाम हमें लाना पड़ेगा, जुर्मानों का निज़ाम हमें लाना पड़ेगा। सरकारी मुलाजमीन जो सही काम नहीं करेंगे तनख्वाह काट लें, इससे बड़ी सज़ा कोई नहीं, आपका ख़जाना भरेगा। ये जो बाकी सज़ाएं हैं ना, हवालात में डाल दो, जेल में डाल दो, सज़ा दे दो, कुछ और ट्रांसफ़र कर दो, सब बेकार। एक सज़ा सबसे ज़्यादा मुअस्सर और उसका डबल फ़ायदा, उसको भी अकल आ जाती है, तनख्वाह कट गई और कौम का ख़जाना भी भरता है। सही। तो आप निज़ाम लाएं मॉनिटरिंग का और जुर्मानों का। हुकूमत ने तो सिर्फ मुलाजमिन को बुलाना है और टारगेट देना है कि ये काम कर दो, और हमारे टाइगर्स, हमारे ब्यूरोक्रेसी करके दिखाएगी। शर्त यह है कि उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए, उनको एतमाद दिया जाए, उनको काम पे लगाया जाए, डायरेक्शन दी जाए। डायरेक्शन किसी को देते नहीं, इल्ज़ाम देते हैं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी करप्ट है। जब किसी से काम लेते ही नहीं तो वो काम कैसे देगा? नहीं तो वो जो टाइगर फोर्स बनाई है उसका क्या बनेगा? गलत है सब कुछ। देखें, आपके टाइगर्स तो पहले ही मौजूद हैं, आपकी सारी सरकारी मशीनरी आपके टाइगर्स हैं। इस वक्त सारे इदारे बंद हैं, दफातर बंद हैं, स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, सारे फारिग बैठे हैं, उनको काम पे लगाएं। आप क्यों नई नई फोर्सेस बनाते हैं? अच्छा, अब ये एक काम हुकूमत कर ले, बाकी काम वो आपकी मैनेजमेंट टीम करेगी और कौम ऐसी डिसिप्लिन हो जाएगी
कौमें कभी भी अपने आप नहीं बनती, कौमों को बनाते हैं इदारे, सही, कानून, और इदारों को बनाता है लीडर। अगर लीडर्स आज इदारों को बना दें और इदारे कौम को बना दें, फिर चाहे सैलाब आए, चाहे जलजला आए, चाहे जंग आए, चाहे कोरोना, कुछ भी हो। देखें ये जो कोरोना है क्या है, आप 3-4 फुट या 6 फुट फासला रख लें, मास्क पहन लें, कोरोना की स्प्रेड खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही। 2 हफ्ते के बाद आपको केस नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। अमवात तो दूर की बात है, आपको केस ही नहीं मिलेगा। कहां से फैलेंगे ये अमराज, कहां से फैलेंगे अगर आपने ये कानून नाफिज कर दिया? आप इंडस्ट्री भी खोलें, आप ट्रांसपोर्ट भी खोलें। ट्रांसपोर्ट में आपने 2 सीटों पे एक शख्स बिठाया है, एक इधर बैठा हुआ है, अगली सीट वाला उस साइड पे बैठा है, तीसरा इस साइड पे बैठा है, फासला 6 फुट से ज्यादा हो गया, मास्क पहना हुआ है, कोरोना कहां से फैलेगा? हाँ, किराए डबल कर दें, उसके 2 फायदे हैं। ट्रांसपोर्टर्स नुकसान में ना जाएं, क्योंकि तेल के कुएं तो नहीं है। ठीक बात है। और दूसरी बात है कि गैर जरूरी सफर फिर कोई नहीं करेगा। जब डबल किराया देना पड़ रहा है, सिर्फ वो लोग सफर करेंगे जो मजबूर हैं। बिल्कुल ठीक। ट्रांसपोर्ट भी खोलें, इंडस्ट्री भी खोलें, शॉपिंग मॉल्स भी खोलें, और शॉपिंग मॉल्स की टाइमिंग को कम करना जुल्म है। अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आएगी ये कौन सी मंतक है इस हुकूमत की कि इन्होंने बजाय टाइम को बढ़ाने के, मिसाल के तौर पे एक दुकान के ऊपर अगर 100 लोग जाते हैं और अगर 24 घंटे वो दुकान खुली है तो हर घंटे में 4 लोग जाएंगे। अगर वही दुकान 2 घंटे खुली है तो हर घंटे में 50 लोग जाएंगे। तो ये इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आ रही है इस हुकूमत को? ये इसी पे इकबाल ने रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, जहां बानी से है दुश्वार तरकारे जहां बीनी, जिगर खूं हो तो चश्मे दिल में होती है नजर पैदा। ये जमाने को देखना, भांपना और फिर पॉलिसीज बनाना आसान काम नहीं है। नहीं, ये तो सीधी सी बात है। मतलब इसमें आपकी नजर में सीधी है, अवाम से पूछें सीधी है, एक अहमक से पूछें सीधी है, हुक्मरानों से पूछें तो टेढ़ी है। तो क्यों उनको टेढ़ी क्यों नजर आती है? मतलब उनको लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़ता इसलिए टेढ़ी है। आपने पिछले दिनों देखा होगा, रमजान में मैंने देखा है बैंकों के बाहर धूप में, गर्मी में तपते हुए रोजादार बूढ़े खड़े थे। ऐसे ही है। और जो एसी में बैठे हुए थे रोजेदार बैंकों वाले, 3 घंटे काम किया और बाकी फारिग। ये कौन सा लॉजिक है? ये मंतक आम आदमी समझ सकता है, हुक्मरान को कभी धूप में खड़ा होना पड़े तो वो समझेगा ना। और फिर 3 दिन बंद कर आप टाइमिंग अगर हफ्ते में 4 दिन खुली है मार्केटें और 3 दिन बंद है, ये मुझे समझ नहीं आती कि भाई ये क्या अहमकपन है सर। देखें, आप टाइमिंग अगर बढ़ाते नहीं, ना बढ़ाएं, वो टाइम जो पहले था वही रहने दें, लोग आराम से जाएं, शॉपिंग करें, अगर रश देखें तो फिर दोबारा कभी चले जाएं, लोग खुद भी इसमें एहतराम कर सकते हैं। लेकिन जब मुझे पता है कि मैं 4:30 बजे दुकान पे गया हूं और 5 बजे दुकान बंद हो जाएगी, मैं जाके वापस तो आ नहीं सकता, मुझे उसी वक्त जाना पड़ेगा, रश है तो रश से ही। और फिर ये जो ईद से पहले शॉपिंग सारी खोल दी गई और सारा ये हुआ, हजूम लगे, ये क्या कदम था? डॉक्टर चीखते रह गए कि ऐसा काम ना करें, अमवात बढ़ जाएंगी, लोग सड़कों पे मरेंगे, अस्पतालों में जगह नहीं होगी। और वही अब सीन बन गया है। क्या जरूरत थी? क्या नए कपड़ों के बगैर ईद नहीं हो सकती? क्या जूतों के बगैर ईद नहीं हो सकती? क्या चूड़ियों के बगैर ईद नहीं हो सकती? क्यों खोले गए बाजार? 1 हफ्ता ठहर के खोल देते, ईद के बाद खोल देते और टाइमिंग बढ़ाते नहीं तो पूरी टाइमिंग दें, 12 घंटे टाइमिंग दें बाजारों को और हफ्ते के सारे दिन दें उनको, ताकि लोग आराम से इक्का दुक्का जाएं, शॉपिंग करें, वापस जाएं। तो ये देखें, प्लानिंग की ज़रूरत होती है, पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत होती है। अल्लाह जाने कौन पॉलिसियाँ बना रहा है। असल में जब तक खूने जिगर ना हो, कौम से हमदर्दी ना हो, इंसानियत के लिए हमदर्दी ना हो, मरने वालों पे अपना दिल मातम अगर नहीं कर रहा और उनके माँ बाप कर रहे हैं, तो फिर कौम नहीं बन सकती, निज़ाम नहीं चल सकता। चंद दिन तो चलेगा ये कारोबार, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये काम और इसमें आपका मशवरा बड़ा अच्छा है कि अगर जितने लोग फारिग बैठे हुए हैं सरकारी मुलाजमीन, उनको अगर लें, उनको मॉनिटरिंग पे लगा दें तो कोई इश्यू नहीं है। 15 नहीं तो 1 महीने के अंदर तमाम चीजें सेटल हो जाएगी। SOPs भी सारे उसके ऊपर अमल दरामद, मास्क पहनना है, डिस्टेंस रखना है और पब्लिक प्लेसेस पे सैनिटाइजर रखने हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, दुनिया का आसान तरीन काम है, बिल्कुल सही, लेकिन मॉनिटरिंग मस्ट है। वो काम हुकूमत कर ले, कोरोना कहां से आएगा? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल कहां से आएगा? हालातें क्यों होंगी और हमारे कारोबार बंद क्यों होंगे? हमारी कौम भूख से क्यों मरेगी? असल में यही वो चीजें हैं, यही वो हरकतें हैं, दूसरे लफ्जों में मैं कहूंगा हुकूमत की, कि जिनको देख के फिर लोग यकीन नहीं करते। लोग कहते हैं यार ये
कम से कम इतने अहमक नहीं हो सकते हैं कि अगर इनको ये पता है कि कोरोना है तो फिर ये सारे लॉकडाउन और सारी नरमियां और सारा कुछ ये ख़त्म किस तरह से कर सकते हैं। ये चीज़ें कंफ्यूज करती हैं लोगों को कि अगर हुकूमत को ये इल्म है कि कोरोना है तो फिर वो कैसे मुमकिन है कि वो नरमी करें। तो जब वो नरमी कर रहे हैं तो फिर लोग सोचते हैं मुमकिन है कि इसमें कोई दाल में काला हो। सर हम तो एक राय ही दे सकते हैं, बहुत अच्छे से आपने, हुकूमत अगर ये काम कर ले तो इस अजाब से छुटकारा मिल सकता है। बहुत शुक्रिया आपका। कोई सूरत नहीं है, बल्कि ये मर्ज बढ़ सकता है और ये जो वबाई आफात होती हैं और ये खुसूसन कोरोना ये मल्टीप्लाई करता है, एक शख्स से 10 को, 10 से 100 को, 100 से 1000 को, और वही चीज हो रही है। और वो स्टेज तो आई गई है, अस्पतालों में जगह नहीं है और आगे वो स्टेज भी आएगी, फुटपाथों पे सड़कों पे मरने को जगह नहीं मिलेगी, बिल्कुल ऐसे ही, स्थानों में दफनाने को जगह नहीं मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। आप तरक्की याफ्ता मालिक अमेरिका को देख रहे हैं क्या हाल बन गया है और पूरी दुनिया में हम तरक्की याफ्ता मुल्कों के हाल ये हो गए हैं, तो हम क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, बिल्कुल ऐसे हमें कुछ होश में आना चाहिए और कुछ प्लानिंग करनी चाहिए। चलें जी, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जो लीडरान है सो कॉल्ड, मैं आप कहूँगा कि उनको अकल दे दे और वो थोड़ा इसके ऊपर अमल कर लें ताकि पाकिस्तानी अवाम बच सके और ये इस वबा से हम निकल सकें। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाजरीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त आपने इख्तिताम को पहुँचा। मुनव्वर अतीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।